इसका बाप बहुत बड़ा हथियारों को दलाली किया करता था, वो उदय भास्कर। प्रधानमंत्री मोदी इन सब लोगों को देख रहे थे, तो जैसे 2014 में आए तो उदय भास्कर का पड़ी लात तो खेत दिया गया बाहर। वो हो गया बेरोजगार। उसकी बीवी शायद पढ़ाती है जेएनयू में। वो क्योंकि कल मौलाना ने बड़ा जहर उगला है, और जाहिर सी बात है कहीं मुस्लिम बाहुल सीट से लड़ रहा तो मौलाना, क्योंकि मौलाना का चेहरा उसको वोट दिला देगा, वो जो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता गैंग है। ये बात तो सेकुलरिज्म की करते हैं, लेकिन वो जो मौलाना जो किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ, उसके मन में कितना जहर भरा है, कितना जहरीला है, और किस तरह के वो फतवे जारी करता है, उसके चरणों में लूटने में इन मियां बीवी को कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, बड़ा रोचक तस्वीर, आनंद आएगा। सज्जाद नुमानी जिस मौलाना की बात करें, जिसने कहा था कि हिंदुओं को यदि आप भाजपा को वोट देते हो तो हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, मस्जिद गिराने वालों को तुमने वोट दिया और गंगाधर दास तुम कहलाने लगोगे। एक फ्रेम आपके साथ, एक बुझौल है, एक बुझौल इस बार पहली बार आपके साथ। आप पहचानते हैं इस महिला को, ये बुरका नसी को पहचान रहे हैं? दिमाग पे जोर डाल, कौन है ये? आप जानते से क्यों हैं? नहीं, मैं पहचाना नहीं मोदी जी। नहीं पहचाना पक्का? हाँ, नहीं। ये मॉडल महिला फिल्मी हीरोइन स्वरा भास्कर है सर। अच्छा, अरे तो ये तो बड़ी अम्मा हो गई। नहीं, ये तो बड़ी कमसिन छोरी बनी रही थी, ये तो बड़ी अम्मा नजर आ रही, लग रहा है मुझको। लगा ये इसके नाती नातिन होंगे। इसको तो बिल्कुल, क्या कहूँ मैं। अब इस समय हम लोग लाइव बैठे हैं, अन्यथा इस फैज अहमद को तो एक तरह से क्या कहूँ, उसको ऑस्कर पुरस्कार मिलना चाहिए कि इसने क्या से क्या बना डाला, इसको किस तरह के इसने। आपने सचमुच नहीं पहचाना? नहीं पहचाना मनीष जी, मैं बिल्कुल नहीं पहचाना है। ये बुरका नसी बॉलीवुड की हीरोइन है, जो महिला स्वतंत्रता, महिला स्वच्छंदता, महिला नग्नी, मतलब यदि कपड़े उतार करके घूमे तो पुरुषों को क्या जाता है, ये वो कहने वाली। और ये उसका मियां है ना? और ये सज्जाद नुमानी से कि थूक चाटने के लिए गए हुए हैं, जो थूक चाटा जाता है ना कि भाई आशीर्वाद लेने की जगह पिन के। और ये देखिए, ये उसका, इसके पति ने खुद ही ये ट्वीट किया है। फहाद अहमद जनाब हजरत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने हमें खूब दुआओं से नवाजा। तो मुझे लगता है, इस पे मैंने अलग से शो किया था, मुझे एंगल एक जर्नलिस्ट के रूप में लगा कि महिला नग्नता की पैरोकार थी। अब देखिए बुरका नसी हो गई है, पांव में चप्पल नहीं है इसके, ठीक है। और ये उस जहरीले मौलाना के साथ खड़ी है जो कहता है कि तुम्हारा गंगाधर दास हो जाना, मतलब हिंदुओं को एक तरह से सीधा गाली जो मौलाना दे रहा है। जो मौलाना कहता है कि भाजपा का कोई भी वोट दिया तो मुसलमान तुम्हारा हुक्का पानी बंद होना चाहिए, उसके साथ मेरा एंगल ये है कि इस स्वरा भास्कर के साथ आपने राहुल गांधी की तस्वीर देखी होगी, राहुल गांधी के साथ ये रही भारत जोड़ो यात्रा में। इसी स्वरा भास्कर का पैरोकार रवीश कुमार है, और कन्हैया कुमार है, और उसके बाद उमर खालिद है, पूरा गैंग जिसका सरगना रवीश कुमार है। मुझे लगता है कि बिग मैसेज इस देश के लिए कि ये लोग जो सनातन, अब देखिए छोटा पैजामा गैंग की अलग बात है, लेकिन ये सनातन नाम के साथ ये भारत द्रोह, और कई ऐसी तस्वीर हैं इसमें। देखिए इसका प्रचार ये कौन कर रहा है, आप इमरान प्रतापगढ़ी, जिसने कहा था कि मतलब एक के बदले आप 100 हिंदुओं को मारो यदि वो एक तुम्हें मारता है। एक एक फ्रेम है, और उसके बाद कुछ फ्रेम ये भी है, देखिए बिफोर एंड आफ्टर। ये आप इस फेज को तो पहचान गए हो ना, इस तस्वीर को। इसमें मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं होगी। और यही उसको पहचान पाया। वो तो पहले आपने दिखाया तो प्रथम दृष्टया तो मुझको लगा कि लगता है शाइस्ता, वो जो अतीक की बीवी थी, वो ये पहुंच गई वहां पे गिरफ्तारी से बचने के लिए, सज्जाद उसको आशीर्वाद दे दे। तो मैं तो इसको पहले शाइस्ता समझा था। शाइस्ता, क्या नाम उसका, शाइस्ता अहमदी कहते हैं शायद उसको। तो मुझको तो ये वो लगा था, लेकिन मैं वास्तव में मेरे लिए चौंकाने वाली तस्वीर है कि क्या से क्या हो गई। ये बिफोर एंड आफ्टर है, और ये देखिए ये असली है ना, ये दोनों जो असली हैं वो, और ये तो इनको ये प्याज खा करके। अब आपको इस प्रेम से ये सज्जाद नुमानी के पास इसका बुरका नसी होकर के जाना, ये गंभीर मैसेज क्या है सर? नहीं मनीष जी, ये उन्हीं लोगों में से है। मैंने कहा ना कि ये इंतजार कर रहे हैं
इनको ये तो मुसलमान हो ही गई कि पूरे दिखाई दे रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके जो एंटी मोदी थी ये हो गई थी, या बिल्कुल एकदम एंटी भाजपा, जब मौका पाए जहर उगले, ये उस स्तर पर थी। तो उसका कारण एक बड़ा दूसरा है जो शायद हम लोगों ने कभी जिक्र नहीं किया, तो उस संदर्भ में हम लोगों ने बात नहीं की। आज है तो मैं जरा संक्षेप में बता देता हूँ कि इसका बाप बहुत बड़ा हथियारों को दलाली किया करता था, वो उदय भास्कर। और जरा जिन जो पुराने लोग टेलीविजन देखते होंगे या चैनल देखते होंगे, तो 2014 तक चाहे वो न्यूज चैनल हो और चाहे वो दूरदर्शन हो, वो बैठ बैठ के बड़े बड़े ज्ञान बांटा करता था। रक्षा विशेष तो रक्षा विशेषज्ञ नहीं था वो रक्षा विशेषज्ञ के रूप में तो अपने आप को स्थापित किया था। ये बताता था कि वो बड़ा जानकार आदमी है। मूल उसका भी काम था वो जो हथियारों की दलाली करती हैं कंपनियां, तो हथियारों की दलाली को बड़ा हथियार तो कांग्रेस के समय में खरीदा नहीं गया, लेकिन छुटपुट खरीद जो हुआ करती थी वो भी हजारों करोड़ में होती थी। उनमें से कुछ में वो भी अपना बहती गंगा में नहाया करता था। प्रधानमंत्री मोदी इन सब लोगों को देख रहे थे, तो जैसे 2014 में आए तो उदय भास्कर का पड़ी लात तो खेत दिया गया बाहर। वो तो वो हो गया बेरोजगार। उसकी बीवी शायद पढ़ाती है जेएनयू में, तो उसकी रोटी दाल चलती रही, लेकिन वो तिलमिलाया हुआ बैठा हुआ था कि प्रधानमंत्री मोदी के आते ही उसकी दलाली खत्म हो गई। तो लड़की जो थी वो उतर गई मैदान में, या उसने उतार दिया मैदान में कि आओ जरा जुटो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। तो मोदी विरोध का इसका मूल कारण ये था। वो इसने बाद में आवरण किस तरह से उड़ा कि मैं जेएनयू के लौंडों के साथ, कहीं शाहीन बाग के दंगाइयों के साथ, तो उमर खालिद और शर्जील इमाम इन सबके उड़ती रही। और बाद में इतना ज्यादा हो गई कि मतलब अब मैं फिर वही भी बात है, कुछ बाधाएं होती हैं, कुछ एक तरह से हम लोग के यूट्यूब का नियम है, मैं बोल नहीं सकता कि इतना ज्यादा इस्तेमाल हो गई कि उसके बाद फिर फैज के अलावा कोई दूसरा ठिकाना इसके लिए था नहीं, कि वहीं उसका कल्याण हो सकता था। वहीं जाकर उसने शादी कर ली, तो अपना एक शादीशुदा होने का उसको ऊपर लेवल लग गया। तो वो उसका मूल कारण है कि हथियारों की दलाली वाला काम जो इसका बाप किया करता था, और अब ये यहाँ पे एकदम आ गई है। और ये इसका आदमी चुनाव लड़ रहा है मनीष जी। असल में वो कांग्रेसी गठबंधन से चुनाव लड़ रहा है, उसको टिकट दिया है किसी सीट पे। तो ये इसने क्योंकि एनसीपी मौलाना एनसीपी से टिकट मिला है, और ये समाजवादी पार्टी से, यहाँ समाजवादी पार्टी में था लेकिन वहां से टिकट उसको एनसीपी से मिला है। तो वो क्योंकि कल मौलाना ने बड़ा जहर उगला है, और जाहिर सी बात है कहीं मुस्लिम बाहुल सीट से लड़ रहा, तो मौलाना, क्योंकि मौलाना का चेहरा उसको वोट दिला देगा, वो जो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता गैंग है। तो इसलिए बीबी सहित वहां पर पहुंच गया उसके चरणों में लेटने, और बाकायदे फोटो पोस्ट कर रहा ताकि मुसलमानों को मैसेज चला जाए कि ये मौलाना मेरा बड़ा करीबी है। तो वो मौलाना कैसी जहरीली बातें कल वो कर रहा था, और उसके बाद कितनी बेशर्मी के साथ ये उसकी भक्ति की अपनी फोटो पोस्ट कर रहा है। तो ये इस देश के सेकुलरिज्म की जो यहाँ पे नौटंकी चलती है, उस नौटंकी को ये आदमी तार तार कर रहा है, उसकी धज्जियां उड़ा रहा है कि ये बात तो सेकुलरिज्म की करते हैं, लेकिन वो जो मौलाना जो किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ उसके मन में कितना जहर भरा है, कितना जहरीला है, और किस तरह के वो फतवे जारी करता है, उसके चरणों में लूटने में इन मियाँ बीवी को कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अभी उनके तलुए चाटेंगे ये। बिल्कुल, और ये इस मैसेज सिर्फ इसका नहीं है, ये रवीश कुमारों की पहचान करा रहा है, ये उमर खालिदों का, क्योंकि ये पूरा गैंग एक है। और सचमुच बचपन से हमने उसके बाप को देखा है रक्षा विशेषज्ञ के रूप में, तो ये समझ में आता है कि इन लोगों को फिल्म मिलने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। और इसीलिए हम सबको एक गंभीरता समझना पड़ेगा कि बॉलीवुड की सफाई क्यों जरूरी है। हो सकता है कि इन लोगों को ये जो पूरा बॉलीवुड जो दाऊदवुड बना हुआ है, आप चाहे शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी की लाचारी देख लीजिए, इन सब की लाचारी देख लीजिए, समझ में आता है कि कैसी लाचारी है और क्यों ये लोग इस कदर अपने मजहब के खिलाफ चले जाते हैं, और ये नाम अपना सनातनी रख करके हिंदुओं को गाली देने का ठेका। देखिए, फहाद नहीं गाली देगा, ये मौलाना नहीं देगा, लेकिन इनसे दिलाया जाएगा, रवीश कुमारों से दिलाया जाएगा, ये कन्हैया कुमारों से हिंदुत्व को गाली दिलाया जाएगा। षड्यंत्र ये है, और ये करोड़ों की फंडिंग का खेल है। नहीं मनीष जी, क्योंकि आपने रवीश कुमार का नाम ले लिया, तो रवीश कुमार हो चाहे वो सनसनीबाज हो, इनके लगातार मतलब 5-5, 6-6 वीडियो लगातार इस तरह के आए हैं कि इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। हम लोग उसके मैं बड़ा छटपटा रहा हूँ कि वो हम लोग तय करते हैं कि इनको करंट टॉपिक ऐसा आ जाता है कि फिर वो टल जाता है। तो जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन बताऊंगा किस तरह से ये बिल्कुल सरेआम झूठ और पूरी तरह नग्न हो जाएंगे कि ये कैसे हिंदुस्तान के खिलाफ सिर्फ झूठ 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 और लगातार झूठ का प्रचार करके कैसे कर रहे हैं। और वो असल में मनीष जी देखिए, 140 करोड़ का एक आबादी है इस देश की, 100 करोड़ या 125 करोड़ करीब हिंदू हैं यहाँ पर।
उनमें इस तरह के एक दो लोगों को ढूंढ लेना जो सनातन द्रोही हो, सनातन विरोधी हो, सनातन की गाली बकने में जिनको कोई संकोच ना होता हो, तो वो बड़ा आसान काम है। किसी भी जात में, किसी भी कौम में होते हैं, तो ये इन लोगों को मिल गया और उसको किस तरह से ये लोग स्थापित कर रहे हैं वो हम लोग इनके यूट्यूब पर देख रहे हैं। इससे पहले इनको टेलीविजन पे देखा करते थे, ये यही काम करते थे। तो ये कोई बड़ा ऐसा नहीं है कि इनसे बड़ा हिंदू प्रभावित हो रहा है, लेकिन इस तरह के गद्दार हमेशा रहे हैं सनातन के अंदर, ये भी उसी काम में लगे हुए हैं। और एक जरा इनका एजेंडा देख लीजिए मनीष जी। हाँ, वो मैं बोल दूं कि वो आमिर खान वो 2 शादी कर चुका, तीसरी करने जा रहा, तीनों हिंदू। वो सैफ अली खान उसने 2 शादियां की, दोनों हिंदू। वो शाहरुख खान उसने 1 करी है, वो हिंदू। तो ये जो अभी आप स्वरा भास्कर दिखा रहे हैं, तो ये हिंदू। क्या मुसलमानों में लड़कियां नहीं मिलती इनको? क्या मुसलमानों में लड़कियां नहीं मिलती? पढ़ी लिखी नहीं है, जाहिल हैं, गंवार हैं? क्या कारण है कि वो 3-3 शादी कर रहा, वो 2-2 शादी कर रहा, वो 1 शादी कर रहा, जो शादी कर रहा वो हिंदू? तो ये कोई ऐसा नहीं है, कोई संयोग है, ये जानबूझकर सोचा समझा प्रयोग है। और इनको क्योंकि खोपड़ी में बैठा लिया था, इनको स्थापित कर दिया था हम लोगों ने, तो उसका एक नतीजा है कि इनको ये है कि जब हम इस तरह से हिंदू लड़की से शादी करेंगे, पहली शादी करेंगे, दूसरी शादी करेंगे, तीसरी शादी करेंगे, तो ये हिंदू लड़कियों को भी मैसेज जाता है कि हाँ, मुसलमान से शादी की जा सकती है, क्योंकि ये 125 करोड़ लोगों का देश है। तो उनमें कुछ तो इनको इनके उस बहकावे में आती है, बाद में श्रद्धा वालकर की तरह वो कटती हैं, और श्रद्धा वालकर की तरह कटती हैं। सैकड़ों लड़कियां कटती हैं, कोई सूटकेस में मिलती है, कोई बोरे में मिलती है, कोई जंगलों में पड़ी मिलती है कटी हुई गर्दन के साथ। तो ये उसके लिए एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर है लव जिहाद के लिए। अन्यथा इनको इनमें से जितने लोग हैं, इनमें किसी को हिंदू लड़की नहीं मिली मनीष जी। तो ये जानबूझकर टारगेट करते हैं, ये जानबूझकर अपना निशाना साधते हैं, क्योंकि ये बड़ा मैसेज देना चाहते हैं समाज के अंदर, और वो काम ये करते हैं। अन्यथा मुझे अभी तक वो कोई मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी करती क्यों नहीं दिखी? इसका जवाब है इनके पास। तो ये वो नहीं करते ये। और मैं कुछ पुराने आपको फिल्मी दुनिया से ही इतिहास बता दूं कि बॉम्बे जब से फिल्म इंडस्ट्री है, यानी जब से 1913 से फिल्म इंडस्ट्री हिंदुस्तान की है, आज हम 2024 में है, यानी 111 साल हो गए इस इंडस्ट्री को। अगर सबसे ज्यादा लोकप्रिय कह लीजिए, या सबसे ज्यादा जिस प्रेम कहानी की चर्चा हुई, वो प्रेम कहानी थी देवानंद और सुरैया की। मैं इनकी कट्टरता बता रहा हूं मनीष जी, जरा संदर्भ बदल गया है। लेकिन सुरैया से देवानंद की शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि सुरैया की जो अम्मा थी, उसकी पहली शर्त यह थी कि तुम मुसलमान हो। देवानंद ने वो स्वीकार नहीं किया। सुरैया अपनी बात पे थी, लेकिन वो माँ और नानी की बात नहीं काट सकी, तो वो अविवाहित मरी और देवानंद से शादी नहीं हो पाई, क्योंकि देवानंद मुसलमान नहीं हो रहा था। तो पहली मैं बता रहा हूँ, सबसे चर्चित प्रेम कहानी है फिल्म इंडस्ट्री की, उसके बाद ही किसी और प्रेम कहानी की बात आती है। या दूसरे नरगिस और राज कपूर, वो दुनिया की कहानियां गढ़ी गई, लेकिन वो तो नरगिस को बिल्कुल इस स्टार पहुंच चुके बाद में उसको सुनील दत्त से शादी करनी पड़ी, लेकिन वो हमेशा मुसलमान रही। और आपको ताजुब होगा कि नरगिस के मरने के बाद नरगिस जलाया नहीं गया था, नरगिस दफन की गई थी, नरगिस को दफनाया गया था। तो उसने अपना इस्लाम तब भी नहीं छोड़ा था। तो इनके अंदर इतनी कट्टरता है। और ये हिंदू लड़कियों को ब्याह कर क्या आपको संदेश देना चाहते हैं, ये सोचिए आप। बिल्कुल, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू हीरोइनें शादी क्यों करती हैं। इसका बेसिक कारण है कि वो उन्हें हीरोइन बनाया ही इसीलिए जाता है। वो हीरोइन इसीलिए क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर रही। ऐसा नहीं कि इसके कोई एक्टिंग करने आता था, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी को कोई एक्टिंग करने आता, उसे सरवाइव करना है, क्योंकि बॉलीवुड आपका जिहादी वुड बन चुका है। यदि वहां पिछले 20-30 दशकों में 2-3 दशक में यदि वहां सरवाइव हिंदू महिलाओं को करना है, तो उसे इस्लाम पंथी बनना होगा। नहीं, इसीलिए बॉलीवुड की शुद्धिकरण जरूरी है। वो नहीं, मैं बता दूं, वो तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट है कि वो चाहे आप इस स्वरा भास्कर की बात कर लीजिए, तो ये C और D ग्रेड की हीरोइन थी, तो कभी कौन सी पिक्चर में हीरोइन आई, कौन सी चली गई, किसी को जानते ही नहीं कोई इसको। तो ये अपने आप को स्थापित करने में ही इसको स्थापित ही वहां इसलिए किया गया। या वो जिसने 3 शादी की, तो अमृता सिंह भी कोई बहुत टाप की हीरोइन नहीं थी, किसी तरह बस वो जमी हुई थी, और शादी बाद वो भी काम खत्म हो गया। उसके बाद उसने जो दूसरी शादी की करीना कपूर, तो वो एक तरह से वो बड़ा नाम था, तो उसको स्थापित किया गया, वो उस दौर में हीरोइन बनी।
जिस दौर में मुसलमान लड़कियों के लिए एक तरह से पाबंदी हो गई थी और हिंदुओं को कैसे स्थापित किया जा रहा, तो वो ठोक बजाकर, जो मनीष जी बात कह रहे हैं कि वो ठोक बजाकर जो हर तरह का समझौता करने को तैयार है, वही लड़की वहां पे हीरोइन बन पाती थी। वो जो दाऊद कहा जाता है कि दाऊद इंडस्ट्री थी, तो दाऊद का सिक्का चलता था, और किस तरह से चलता था यह सामने है आपके। बिल्कुल, ऐश्वर्या राय इसीलिए बच पाई क्योंकि उस अमिताभ बच्चन की बहू बन पाई, वरना नहीं जब नहीं तक नहीं, ऐश्वर्या राय का तो मैं पहले बता चुका हूँ किस्सा, कि वो उसका पूरा श्रेय बाल ठाकरे को है। कि ऐश्वर्या राय के जब पानी सर के ऊपर निकल गया इस सलमान की गुंडई का, तो उनके माता पिता आकर बाल ठाकरे से मिले, तो फिर बाल ठाकरे ने समझा दिया था कि ये अगर तुम बहके तो फिर अब तुम्हारे लिए अंत होगा। तब ये दूर हुआ कि बाल ठाकरे से लड़ने की औकात तो दाऊद की भी नहीं थी। तो उसके बाद दाऊद ने भी हाथ खड़े कर दिए कि अब इसको छोड़ो, इससे कोई मतलब नहीं। तो तब उसके बाद अमिताभ बच्चन की शादी हुई, अन्यथा ये उसका भी जीना हराम कर देता। तो ये एक तरह से आतंक के दम पे, गुंडाई के दम पे वो काम करते थे। और मैंने कहा ना कि जहाँ 125 करोड़ है, वहां पे इस तरह की लड़कियां मिल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी भी समाज में इस तरह के लोग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।